अगर आप घर बैठे एक प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हो, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस ट्रेनिंग वीडियो वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि मीशो पर सेलिंग कैसे शुरू करें। बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक आप सीखेंगे प्रोडक्ट लिस्ट करना, ऑर्डर मैनेजमेंट, प्रॉफिट मार्जिन सेट करना, वो सीक्रेट टिप्स जो आपके बिजनेस को सुपरहिट बना देंगी। आप आगे आने वाली वीडियो में मीशो के सभी टैब टैब फीचर्स, ऑप्शन, प्रमोशन, एड, रिटर्न्स एनालिसिस, सभी जानकारियां आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में मिलती रहेंगी। ये वीडियो आपके पास छोटी छोटी क्लिप्स में आएंगी। मैं पर डे वाइज अपलोड करता रहूंगा। और जरूरी सिर्फ मीशो ही नहीं, मैं आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट सभी पोर्टल के बारे में धीरे धीरे वीडियोस अपलोड करके और डीपली नॉलेज दूंगा। मैं आपको अपना 5-6 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ, और डीपली हर एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहें और एक अच्छी सेल जनरेट करें और अच्छा मार्जिन अर्न कर पाएं और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएं। तो आज के वीडियो में हम मीशो से शुरुआत करते हैं। मीशो सबसे फर्स्ट पे मैंने मीशो इसलिए चुना क्योंकि आज के टाइम पे जो कस्टमर है वो सबसे ज्यादा मीशो की तरफ डिवाइड है, और मीशो पर ही सबसे ज्यादा सेलर है। और सच मायने में बताऊं तो मैं मीशो पर ही सबसे ज्यादा इस टाइम सेल जनरेट हो रही है। तो ठीक है, तो हम बढ़ते हैं मीशो की तरफ। आज मैं आपको थोड़ा मीशो का ओवरव्यू समझाता हूँ, थोड़ा डैशबोर्ड के बारे में नॉलेज देता हूँ इस फुल वीडियो में। तो फर्स्टली यहाँ अपने स्क्रीन पर हम आए, और स्क्रीन पे आने के बाद हम अपना, मेरे पास देखिए काफी अकाउंट है क्योंकि मैं क्लाइंटों के अकाउंट मैनेज करता हूँ। मेरा खुद का कोई भी अकाउंट नहीं है, मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो जिनों के अकाउंट में मैनेज करता हूँ और काफी अच्छा उनको बिजनेस बना के दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ यहाँ। यहाँ मैंने एक मीशो का एक अकाउंट ओपन कर लिया। आप इनकी आज की सेल देख सकते हो। आज की जो इनकी सेल है, 223 ऑर्डर इनके पहुंच चुके हैं। ये टुडे की सेल है इनकी। अभी अभी रात के 12 बजने में काफी टाइम है, तो ये लगभग 300 के पार चले जाएंगे ऑर्डर। पर डे के इनके ऑर्डर मिनिमम इतने हैं। मैं आपको मीशो के अब कुछ डैशबोर्ड के बारे में थोड़ी सी पहले नॉलेज दे दूं, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर हैं तो उसके लिए आपको एक एक डैशबोर्ड के एक एक ऑप्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानना स्टार्टिंग में बहुत जरूरी है, वरना आप काफी बड़ा नुकसान कर सकते हैं या फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपको मोस्टली नॉलेज है या फिर आप कुछ एडवांस लेवल का ही सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपको मैं एडवांस लेवल का ही बताऊंगा, और आप बिगिनर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ईयर तो यहाँ तो हमारा जो हो गया, फर्स्ट ईयर हमारा अकाउंट का एक नेम हो गया है। जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप कोई भी नेम रख सकते हो जो आप चाहो, बस वो अवेलेबल होना चाहिए मीशो पर। ठीक है, हो सकता है किसी और सेलर ने ना ले रखा हो उस नेम को, तो आपको बस यहाँ कोई भी नाम रख सकते हो। जरूरी नहीं आप फर्म नेम से रखो या फिर ब्रांड नेम से रखो या अपने नाम से रखो, आप किसी भी नेम से यहाँ अपना अकाउंट का नेम रख सकते हो। सिर्फ ये डिस्प्ले नेम है, ठीक है, इससे कोई नाम से कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बगल में एरो है, एरो पे आएंगे तो यहाँ कुछ सेटिंग्स का ऑप्शन है। इस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ करंट पासवर्ड देना है और न्यू पासवर्ड आप यहाँ डायरेक्ट दे सकते हो। आपको इसके लिए मेल लॉगिन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट आपको व्हाट्सअप नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। व्हाट्सअप नोटिफिकेशन, जैसे कि अमेजोन मीशो कुछ भी अपडेट्स देता है या फिर आप ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं या लिस्टिंग में एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो आपको व्हाट्सअप पे हैंड टू हैंड नोटिफिकेशन आती रहेगी। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैंक डिटेल का ऑप्शन है। यहाँ आप अपनी बैंक डिटेल चेक कर सकते हैं और चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मीशो में एक जो बड़ा इशू है कि आप जो यहाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स देंगे मीशो को, वो आपकी जीएसटी से मैच होनी चाहिए। मतलब कि जो आपकी जीएसटी में, आप अगर आपके नाम पे जीएसटी है तो आपका बैंक अकाउंट भी आपके ही नेम पे होना चाहिए, तभी मीशो यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट में ऐसा नहीं है। आप चाहो तो किसी का भी सेविंग अकाउंट भी दे सकते हो, किसी का भी करंट अकाउंट भी दे सकते हो। वैसे तो मीशो पर भी हम सेविंग अकाउंट दे सकते हैं, लेकिन आपके जीएसटी से मैच होना चाहिए आपके सेविंग सेविंग अकाउंट का नेम। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर टैक्स डिटेल है, और टैक्स डिटेल में यहाँ पर आपको सिंपली वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और आपकी जीएसटी नंबर। हाँ, सिंपल। और इससे नीचे आएंगे सप्लाई सिग्नेचर, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लीगल पॉलिसी वगैरह, अगर आप पॉलिसी जानना चाहते हैं मीशो की, तो यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसी के वन बाय वन एक एक टॉपिक दे रखे हैं। जिस भी पॉलिसी के बारे में आपको रीड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। और यहाँ ईमेल और नोटिफिकेशन, किस ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन चाहिए ईमेल की, जैसे मीशो की अपडेट आती रहती है, पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, उसकी अपडेट आएगी आपको मीशो पर, ईमेल पे आ जाएंगी। ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर कोई रिसीव हो रहा है तो वो आपको मेल पे आ जाएगा। तो यहाँ से सिंपल। अब यहाँ पर हमारा सेटिंग का टैब यहाँ खत्म हो गया।
ज़्यादातर आप समझ ही गए होंगे, कोई सिंपल था, यहाँ कुछ ऐसा जानने के लिए ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ तो लॉगआउट है, लॉगआउट करने के लिए है। और यह नोटिस, इस नोटिस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप, अगर आप कुछ दिन के लिए अपना बिजनेस को ऑफ करना चाहते हैं, हॉलीडे पे जाना चाहते हैं, कहीं आप घूमना चाहते हैं, तो कुछ 2 4 10 दिन के लिए आपको अगर ऑफ करना है अपना बिजनेस, तो यहाँ पर आप ध्यान ध्यान रखिएगा, 7 दिन पहले आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी होगी। जैसे कि आज जो डेट है वो 5 अक्टूबर है, तो इसके 7 दिन बाद मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डालूंगा। ठीक है, और उसके बाद की मैं जितने मर्जी दिन की लेनी है मेरे को रिक्वेस्ट, मैं ले सकता हूँ यहाँ से। और यहाँ कुछ भी आप रीजन रख सकते हैं, रीजन काफी सारे हैं, पर्सनल रीजन है, और रिक्वेस्ट फॉर लीव के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी लीव जब भी एक्सेप्ट होगी अगर आप 7 दिन पहले करेंगे। अगर आप सोचो आज ही कर दें, कल से आपको लीव चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, मिसो से रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको 7 दिन पहले करनी होगी ये। हम्म, ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा कोई खास नहीं है, और बाकी यहाँ नोटिस आते रहते हैं कौन सी सेल चल रही है, क्या डिस्काउंट वगैरह, तो यहाँ आप चेक कर सकते हो, कुछ भी नया होता है मोस्टली यहाँ पर आपको डेली डेली डिस्काउंट, प्रमोशन वगैरह की यहाँ नोटिस मिलेंगे आपको, और कुछ जहाँ यहाँ कुछ खास नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उससे आगे नीचे आते हैं तो होम टैब है हमारा। होम टैब तो हमारा सिंपल है, यहाँ आपको पेंडिंग ऑर्डर्स दिखेंगे, उसके बाद लेबल डाउनलोडेड, जो आपने लेबल डाउनलोड कर लिए हैं लेकिन डिस्पैच नहीं हुआ, तो यहाँ पर दो हैं। आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग दिख जाएंगे आपकी, 31 मेरी आउट ऑफ लिस्टिंग है, और लो स्टॉक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ एक पैराग्राफ है, आपकी सेल किस तरह से इंक्रीज हो रही है, डाउन हो रही है, यहाँ पर आपको पैराग्राफ के थ्रू समझ में आ जाएगी। और यहाँ ये व्यूज हैं, 4 अक्टूबर के व्यूज है। व्यूज का मतलब मैं आपको बता दूं, आपका प्रोडक्ट कितने लोगों को, पीपल को, जो बायर है हमारे मीशो पर आते हैं कुछ भी प्रोडक्ट सर्च करने, कितने लोगों को दिखाया गया आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये 4 अक्टूबर को मेरे 1,59,000 व्यूज बढ़े हैं। ठीक है, और जितने ज्यादा व्यूज बढ़ेंगे उतने ज्यादा आपके क्लिक्स बढ़ेंगे, और उतनी ज्यादा आपके पास सेल आएगी। जब मान के चलिए 10 लोगों को आपका प्रोडक्ट दिखाया गया, 10 में से हो सकता है 3 लोगों ने आपके प्रोडक्ट पर क्लिक किया, और उसमें से हो सकता है एक पर्सन ने आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया। तो जितने ज्यादा व्यूज उतने ज्यादा क्लिक, और जितने ज्यादा क्लिक और उतनी ज्यादा आपकी सेल। ठीक है, अब नीचे आते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे व्यू मोर डिटेल, व्यू मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक्सप्लोर कर देना, इसे स्किप कर दीजिए। व्यू मोर डिटेल पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर अपने, यहाँ आप सिलेक्ट कर लें ऑर्डर, आपको ऑर्डर चेक करने के, ऑर्डर किस तरह से मेरे 7 डेज के ऑर्डर रहे हैं, या सेल देखनी है आपको, जिस तरह जिसमें जी आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और यहाँ 30 डेज का आप कैलेंडर लगाना चाहें 30 डेज का पीरियड लगा सकते हो, या कस्टम कोई डेट करना चाहते हो तो कस्टम भी कर सकते हो। मैं लास्ट आपको 7 डेज का समझाता हूँ कि लास्ट 7 डेज में क्या हुआ था। तो यहाँ देखेंगे 28 सितंबर को यहाँ पर जो मेरे ऑर्डर थे वो 133 ऑर्डर थे मेरे, और 29 सितंबर को मेरे 173 ऑर्डर हो गए। इस तरह से आप ग्राफ से चेक कर सकते हो, आसानी से समझ आएगा किस डेट को मेरे ऑर्डर डाउन हुए, किस डेट को मेरे ऑर्डर इंक्रीज हुए। हाँ, सिंपल। और उसके बाद आपको देखेंगे, तो देखिए जैसे कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था 4 अक्टूबर को मेरे व्यूज जो आए थे। हाँ, मैंने आपको कुछ बताया था, 1,59,000 मेरे व्यूज इंक्रीज हुए हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा टोटल मेरे 4 अक्टूबर को व्यूज कितने आए थे। वो सिर्फ इंक्रीज हुए थे, मतलब कि मान के चलिए अगर मेरे 2 लाख व्यूज आएंगे तो उसमें 1,59,000 व्यूज और बढ़ गए थे मेरे चार। तो यहाँ पर मैं कस्टम डेट से 4 अक्टूबर सिलेक्ट कर लूंगा, सिंपल, यहाँ अप्लाई करा मैंने। अब आप यहाँ देख सकते हैं टोटल व्यूज मेरे पास 1,59,891 ही व्यूज आए हैं। तो यहाँ मीशो ने थोड़ा सा चेंजेस करे हैं इसमें, कि यहाँ पर पहले पहले जो मीशो यहाँ होम पेज पे देता था, तो यहाँ पर ये दिखाता था कि आपके इतने व्यूज इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ चेंज कर दिया, अब यहाँ टोटल ही दिखाने लगे वो। तो मुझे भी थोड़ा सा नहीं पता था, अब मेरे को समझ में आया चीज। ठीक है, अब यहाँ इससे नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हो 7 डेज में टोटल आपके पास व्यूज कितने आए, 11,29,000 व्यूज आए आपके पास। टोटल क्लिक कितने आए उसके, 88,242 क्लिक आए। हम्म, और उसमें टोटल सेल देख सकते हैं आप। मैंने क्या कहा था आपसे कि जितने ज्यादा आपके व्यूज होंगे उतने ही ज्यादा आपके क्लिक्स आएंगे। आप देख सकते हो 11 लाख व्यूज आए, मतलब 11 लाख लोगों ने आपका प्रोडक्ट को देखा, उसके बाद सिर्फ 88,000 लोगों ने आपके प्रोडक्ट पे क्लिक किया, मतलब ये 10% से भी कम क्लिक थ्रू रेट है। समझ सकते हो ना आप, 10% लोगों ने सिर्फ आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करा। और उसके बाद भी यहाँ पर हमारे 1113 ऑर्डर आए 7 डेज में। 88,000 लोगों ने आपके प्रोडक्ट पे क्लिक किया, उसके बाद 1113 व्यूज ऑर्डर आए थे सिर्फ। ठीक है, तो अब इसका अगर रेशो निकालें तो इसका भी रेशो मेरे हिसाब से शायद 0.1% ही होगा, ये तो 10% भी नहीं है। हाँ, ये 1% या सिर्फ हमारा, अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम यहाँ पर।
तो उसके लिए सिंपल है, आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे और यहाँ पर आप टोटल जितने ऑर्डर आए हैं 1113 ऑर्डर, यहाँ डिवाइड में 88,242 इंटू 100। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1.26% आपके आपके पास सिर्फ सेल आई है 88,000 क्लिक आने के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हो टोटल ऑर्डर और एक कन्वर्जन रेट है। कन्वर्जन रेट मतलब जो आपका प्रोडक्ट पे जो क्लिक्स आए उसके बाद आपके पास ऑर्डर आए तो उसको कन्वर्जन रेट कहते हैं। कन्वर्जन मतलब आपके प्रोडक्ट पे क्लिक आए और आपकी सेल कन्वर्ट हो गई। क्लिक्स आने से कस्टमर आया आपके प्रोडक्ट के ऊपर और उसने आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया, तो उसे कन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, कि कन्वर्ज हो गई सेल, कन्वर्ट हो गई, तो कन्वर्जन कहा जाता है उसे। यहाँ टोटल सेल हो गई आपकी, जो सेल की वैल्यू है, टोटल सेल 3,96,784 रुपए की मेरे पास सेल आई 7 डेज के अंदर। रिटर्न परसेंटेज की बात करें तो 7 डेज में मेरा रिटर्न परसेंट रहा है 6.5%, जो कि बहुत लो परसेंट है। ये रिटर्न का बहुत अच्छा माना जाता है इसे। वेरी गुड में आता है, इतना रिटर्न, इतना कम रिटर्न होना बहुत वेरी गुड में आता है। अब इससे नीचे आएंगे हम, तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है वो सबसे टॉप पे दिखेगा। तो यहाँ पर ये मेरा प्रोडक्ट है ये वाला, तो ये मेरा ये सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, इसलिए सबसे टॉप पर है। और इसके जो 7 डेज में व्यूज आए 1,42,000 इसके व्यूज आए 7 डेज में। हाँ, उसमें से इस पे 5300 क्लिक्स आए और ऑर्डर इस पे 147 क्लिक्स आए इस पे। इस तरह से आप देख सकते हैं, या कन्वर्जन वही रेट हो गया कन्वर्जन रेट। और सेल कितनी थी, मतलब जो 147 ऑर्डर आए उसकी एक सेल वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ 49,885 ये हमारी सेल रही है यहाँ पर। इसके रिटर्न रिटर्न इसका 9.6% का रहा। ठीक है, इनसाइट की बात करें इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर बाद, काफी मतलब वीडियो में चलते हुए बताऊंगा आपको मैं। हम्म, और यहाँ पर हमें रिकमेंडेशन दे रहा है कि कंपटीटर के प्राइस हैं 288 और करंट प्राइस है आपके 352। तो आप यहाँ एक्सेप्ट कर लें इसे। अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा तो यहाँ पर मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे और सेल भी मेरी इंक्रीज हो जाएगी, कंपटीटर से मैं बीट कर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको कभी भी ऐसे बिना सोचे समझे या बिना ध्यान दिए कभी भी कहीं पर भी एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना है। वो चाहे मीशो हो, अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, कोई भी पैनल हो, कहीं पर भी आपको बिना सोचे समझे, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पहले उसकी नॉलेज लें, उसके बाद इन ऑप्शन को क्लिक करें। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ हो गई, आपका नुकसान हो गया, तो कोई सुनवाई नहीं है आपकी, कोई नहीं सुनेगा आपकी, और आप नुकसान सिर्फ आपका होगा। ठीक है, इसमें मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कोई भी ये हमारे सेलर पोर्टल है, यहाँ पर नुकसान सिर्फ आपका होना है, कंपनी का कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान सिर्फ सेलर का होता है। फायदा होगा तो सेलर का होगा, नुकसान होगा तो सेलर का होगा, कंपनी का हमेशा फायदा होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, तभी हम ऑनलाइन एक अच्छी जर्नी कर पाएंगे और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। आप आगे तक इसमें एक अच्छा करियर बना लेंगे अगर आप थोड़ा इसको समझेंगे डीपली तो। हम्म, सिर्फ ये ध्यान न रखें कि ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डरों पे कभी ध्यान ना दें कि सिर्फ ऑर्डर आ रहे हैं हमारे, बस ऑर्डरों पे ध्यान देते रहे कि आज 1,000 ऑर्डर हो गए, आज 1,500 हो गए। नहीं, सबसे मेन है आपको लॉस प्रॉफिट देखना है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है आपको 1,000 ऑर्डर पर डे आने चाहिए। आपको 100 ऑर्डर आए लेकिन प्रॉफिट में होना चाहिए। 1,000 ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन आप लॉस में हो, तो कोई उसका फायदा नहीं है। आप खुद सोच सकते हो, 1,000 ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन आप उसमें लॉस में, तो क्या किस बात की आप मतलब के एफर्ट डाल रहे हो। स्टाफ भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी है, आपको जगह भी चाहिए इतना ऑर्डर को मैनेज करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें, और यही सारी चीजें मैं आपको इस ट्रेनिंग वीडियो में सिखाने वाला हूँ, किस तरह से आप हर सारी चीजों को देख के चलोगे और आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस आप खड़ा कर पाओगे। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप सारे व्यूज चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर इस चीज को नोट करना है, क्या 123% मेरे व्यूज इस पे बढ़े हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो बस आपको यहाँ चेक करना है कि किसी पे व्यूज तो डिक्रीज तो नहीं है, सब पे ग्रीन है, तो मतलब बढ़ रहे हैं। तो इनको देखने की जरूरत नहीं कि इन पे ऑलरेडी बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो सेकंड पेज पे आएंगे हम। यहाँ पर यहाँ देखिए, इस पे मेरे व्यूज डिक्रीज हुए, तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट पे मेरे को ध्यान देने की जरूरत है, इसके व्यूज डिक्रीज क्यों हुए। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको, आप कैसे ध्यान देंगे आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप इस पे ध्यान देंगे और क्या इस पे काम करना है जिससे कि आपके इस प्रोडक्ट पे व्यूज इंक्रीज हो। हाँ, ऐसे काफी प्रोडक्ट मिलेंगे आपको जब आप सर्च करना शुरू करोगे तो। हम्म, देखिए यहाँ पर मेरे को और भी एक और प्रोडक्ट मिला, एक और मिला। हाँ, चलिए, तो यहाँ की इसकी बात हो गई, यहाँ आपको समझ आ गया होगा व्यूज, क्लिक्स और ऑर्डर। इन चीज पे, तीन चीजों पे ध्यान देंगे बस, बहुत है आपके लिए, आगे का समझना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। हम्म, अब यहाँ आ जाए आप लो ऑर्डर।
यहाँ जीरो आ रहा है, सारी चीजें जीरो हैं, हाई रिटर्न्स। अब यहाँ हाई रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ क्लियर पता लग जाएगा कि किस प्रोडक्ट के आपके हाई रिटर्न है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मेरे ये प्रोडक्ट है, इसके 18.8% का रिटर्न है, 18%, जो कि बहुत ज्यादा है। क्लोथिंग कैटेगरी में अगर आपका रिटर्न 15% से ऊपर जा रहा है तो आपको डेफिनेटली नुकसान होगा, क्योंकि क्लोथिंग कैटेगरी के अंदर ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है कंपटीशन की वजह से। और अगर इतना रिटर्न्स आएगा तो हमारे क्लोथिंग प्रोडक्ट का, तो हमको डेफिनेटली नुकसान ही होना है, लॉस में ही जाना है। ठीक है, तो रिटर्न्स का काफी ध्यान रखना है। और वही सेलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकता है, जो रिटर्न्स पे काम करता है, जो कि ऑर्डर्स पे नहीं, जो रिटर्न्स पे काम करता है। जिसके रिटर्न्स कम उसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट, जिसके ऑर्डर्स ज्यादा और रिटर्न्स भी ज्यादा उसका कोई प्रॉफिट नहीं। चलिए, रिटर्न्स के यहाँ देख सकते हो आप, क्लियरली आपको पता लग रहा है। तो आप यहाँ तीन चार स्टेप ले सकते हो। या तो आप इसकी इमेजेस को देख सकते हो, इनके रेटिंग रिव्यूज पढ़ सकते हो कि क्यों रिटर्न आ रहा है, कस्टमर की क्या कंप्लेंट्स हैं। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कहाँ से आप ये रेटिंग रिव्यूज देखोगे और कहाँ से आपको ये कंप्लेंट वगैरह देखेंगे, और क्या आप इस पर सुधार कर सकते हो। सुधार हो सकेगा तो करेंगे, वरना इस प्रोडक्ट को हम बंद कर देंगे, क्योंकि इससे हमारा नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं है इसको चलाने का। मानते हैं इसके ऑर्डर आ रहे होंगे हमारे पास 7 डेज में, जैसे कि यहाँ पर 61 ऑर्डर आए मेरे पास। तो हो सकता है 7 डेज में आपके 61 ऑर्डर घट जाएंगे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो 61 ऑर्डर हमें नुकसान ही तो दे रहे थे, और घटने के बाद अगर हमारा प्रॉफिट बन रहा है तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ से हम सारी चीजें चेक करेंगे। ये आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम रिटर्न एनालिसिस करेंगे और इन पे क्या वर्क करेंगे, कैसे इनके रिटर्न कम करें, कम हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो हम इसको आगे बंद कर देंगे। चलिए, तो अब आगे आगे चलते हैं। यहाँ लो रेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लो रेटिंग के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जिस जिस पे आपकी लो रेटिंग आ रही है बहुत ज्यादा। ऐसे प्रोडक्ट पे तो खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके अकाउंट की परफॉर्मेंस खराब करता है।